अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हक़ाइक़ में आपका खैर मक़दम। मैं हूं आपका मेज़बान हमादुल हसन। नाज़रीन किराम, रमज़ानुल मुबारक में जहां बहुत सारे अहम चीज़ें इस्लाम के साथ जुड़ी हुई हैं रमज़ानुल मुबारक के साथ के महीने से, उसके साथ साथ एक चीज़ जो है इंतहाई अहमियत की हामिल है माह रमज़ानुल मुबारक के साथ, वो है ग़ज़वा बदर। ग़ज़वा बदर तारीख़ इस्लाम का वो पहला मार्का जिसने इस्लाम की फतुहात की बुनियाद रखी। जी हाँ नाज़रीन, ग़ज़वा बदर 17 रमज़ानुल मुबारक को होने वाला ये अज़ीमुश्शान मार्का, इसके हवाले से आज हम अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। और आज के हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे साथ मोहतरम कारी ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब। मैं अपने मेहमान को खुशामदीद भी कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम कर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा कर साहब, ये बताइएगा कि ग़ज़वा बदर को कुरान मजीद में किस नाम से पुकारा गया है और ग़ज़वा बदर की तारीख़ इस्लाम में अहमियत और अफादियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ग़ज़वा बदर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर यौमुल फ़ुरक़ान के नाम से ताबीर फरमाया है। फ़ुरक़ान का माना होता है फ़र्क करने वाला। तो ये दिन जो था ये मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान, यानी हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला दिन था। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दिन को यौमुल फ़ुरक़ान के नाम से ताबीर फरमाया। और ये ग़ज़वा बदर इस्लामी तारीख़ का सबसे पहला वो मार्का है कि जिसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम की फतूहात का दरवाज़ा खोला और मुसलमानों को जो है अपने पाँव जमाना नसीब हुए। और इस तरीके पर कुफरिया ताकतों पर जो है मुसलमानों की एक धाक बैठी, जिसके ज़रिए से मुसलमानों को अपनी इस्लामी रियासत को कायम करने के अंदर और जो है अपने दीन इस्लाम पर अमल करने के लिए खुली आज़ादी नसीब हुई है। मोहतरम ये बताइएगा कि ग़ज़वा बदर 17 रमज़ानुल मुबारक से इसको मंसूब किया जाता है। क्या ये 17 रमज़ानुल मुबारक को ही शुरू हुई और उसी दिन इसका इख्तिताम भी हो गया था, ऐसा है या कुछ और हकीकत है? नहीं मोहतरम, वाक़या असल में यूँ हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 2 हिजरी के अंदर रमज़ानुल मुबारक के महीने में आपको इत्तला मिली कि अबू सुफियान का जो तजारती काफ़िला है वो मुल्क शाम से तजारत के सफ़र से वापस मक्का आ रहा है जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से मशवरा किया कि इस तरीके पर जो है वो अबू सुफियान अपना तजारती काफ़िला लेकर के वापस आ रहे हैं। अगर हम गनीमत के तौर पर इस पर हमला करें और उसका माल गनीमत जो है वो हमें हासिल हो जाएगा, उसके ज़रिए से हमें काफ़ी मदद भी मिलेगी। और कुफार का जो उन्होंने हमें इस तरीके पर 13 साल मक्का के अंदर परेशान किया, उसका एक बदला भी होगा जी जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के मशवरा करके 12 रमज़ान मुबारक को मदीना मुनव्वरा से निकले थे। सहाबा इकराम की मुख्तसर सी एक जमात जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकली। 313 की तादाद जी, 313 की तादाद जो है वो उसकी गिनती तो आगे चल के बाद में हुई थी जी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि सिर्फ ये बताया था कि अभी जो है वो हमने तजारती काफिले को सिर्फ पकड़ना है, तो तजारती काफिले को पकड़ने के लिए कुछ ज्यादा बड़ी फौज की जरूरत नहीं थी। इसलिए सहाबा किराम जो है मुख्तसर की जमात लेकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है रहनुमाई में चले गए। 1 या 2 दिन के सफर के बाद आगे जब जाकर के मालूम हुआ कि कुफार को भी इस बात का इल्म हो गया है और वो अपना तजारती काफिला जो है वो साहली इलाके से गुजार करके बाहिफाजत जो है वो मक्का जा रहे हैं, तो और उन्होंने अपने तजारती काफिले की हिफाजत के लिए अबू जहल को मक्का के अंदर भी पैगाम भेज दिया था कि इस तरीके पर हमारे तजारती काफिला जो है वो मुसलमानों की जद के अंदर आ गया है और इसकी हिफाजत के लिए आप लोग हमारी मदद करें। चुनांचे अबू जहल जो है वो मक्का के अंदर जो है वो सारे बड़े बड़े सरदारों को दैश दिलाता रहा, उनको जोश दिलाता रहा, उनको तैयार करके तकरीबन 1000 का लश्कर लेकर के मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए उधर से चल पड़ा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा इकराम से मशवरा किया कि अब सूरत हाल इस तरीके पर जंग की नौबत आ रही है, क्योंकि पहले हम निकले थे तजारती काफिले को पकड़ने के लिए और अब आगे जाकर के हमारा एक बहुत बड़े लश्कर के साथ मुकाबला होने वाला है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे मौके पर मुख्तलिफ हज़रात सहाबा इकराम जिनमें से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु और दीगर हज़रत मिक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु
انہوں نے جو ہے اپنے جوش اور اپنے ولولے کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دیں، ہم آپ کے حکم پر تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب سن کر خوش ہوئے، لیکن ابھی اطمینان نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ انصار کی طرف سے جو مدینہ کے باسی ہیں، مدینہ کے رہنے والے صحابہ کرام ہیں، ان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے۔ چنانچہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، تو ہم آپ کے اوپر ہر اعتبار سے اپنی جان، اپنا مال اور اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ہمیں جیسا حکم دیں گے ہم ویسا کریں گے۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ جیسے بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، آپ جا کر کے لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوں گے۔ اچھا محترم، یہ بتائیے گا کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تو 313 تھی، لیکن اس غزوہ کے اندر مسلمانوں کے پاس ساز و سامان جو تھا، خاص طور پر جنگی ساز و سامان، اس کی کیا صورتحال تھی؟ جی محترم، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہے وہ صرف تجارتی قافلے کو پکڑنے کے ارادے سے نکلے تھے، کوئی جنگ کی تیاری کے ساتھ تو نکلے ہی نہیں تھے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس جو ہے وہ 70 اونٹ تھے سواری کرنے کے لیے، 2 گھوڑے تھے سواری کرنے کے لیے، اور اسی طریقے پر چند ایک آپ کے پاس اور آپ کے صحابہ کے پاس تلواریں تھیں۔ تو اس کے ذریعے سے جو ہے اللہ رب العزت نے اس عظیم الشان مارکے کے اندر جو مسلمانوں کو تو محترم، جو کفار کا لشکر آیا اپنے لشکر کی حفاظت کے لیے، ایک بڑا لشکر وہ تیار کر کے لے کر آئے، تو ان کے پاس کتنا ساز و سامان تھا؟ جو کفار کا لشکر آیا تھا ان کے پاس 200 گھوڑے تھے، اور بہت زیادہ مقدار کے اندر ان کے پاس جو ہے وہ اونٹ بھی تھے، اور تقریباً سارا ہی جنگی سامان، یعنی پورے ساز و سامان کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ وہ لوگ آئے تھے۔ اور اس طریقے پر جو ہے ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ اپنے تجارتی قافلے کو بچانا مقصد تھا۔ جب وہ بچ گیا تو پھر ان کے اندر بھی اس بات پہ اضطراب ہوا کہ ہمارا تجارتی قافلہ تو بچ گیا، اب ہمیں واپس جانا چاہیے، لیکن ابو جہل کا اصرار رہا تھا کہ اب ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ جی بہت شکریہ محترم۔ ناظرین، ہم آج کے پروگرام میں بات کر رہے ہیں تاریخ اسلام کے عظیم معرکہ غزوہ بدر کی۔ ابھی یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پنجاب گروپ آف کالجز آغاز کر رہا ہے فری پری فرسٹ ایئر آن لائن کلاسز کے سیکنڈ سیشن کا 4 مئی 2020 سے۔ رجسٹریشن کے لیے سمپلی onlineadmissions.pgc.edu.pk پہ وزٹ کریں اور آسان ترین انسٹرکشنز کو فالو کریں، کیونکہ ہم سب کو مل کے آگے بڑھنا ہے۔